यज्ञ से भी तो श्रेयान ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। हे परम तपस्वी अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से भी, द्रव्यमय यज्ञों से भी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, क्योंकि जितने भी कर्म हैं वो सब कहाँ समाप्त होते हैं? ज्ञान में परिसमाप्त होते हैं। जब ज्ञान होगा इसको तो ये कर्म करता हुआ भी कैसा बन जाएगा? अकर्म, अकर्मी। अब द्रव्य यज्ञ क्या है? जैसे हम घी से यज्ञ करते हैं, सामग्री से करते हैं और उसमें पुरोड़ा शादी हवी डालते हैं, एक ये यज्ञ है। दूसरा द्रव्य यज्ञ है जो हम सेवा आदि करते हैं, दान देते हैं। मान लो हमारे पास रुपए पैसे हैं तो किसी को दान देते हैं, हम कहीं धर्मशाला बनवाते हैं, कहीं स्कूल बिल्डिंग बनाते हैं, या किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, ये सारा द्रव्य यज्ञ में आता है। जो हमारे पास द्रव्य है उसको दूसरे की सेवा में लगाना, शरीर से सेवा करते हैं, ये भी द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि शरीर भी एक द्रव्य है। वाणी से प्रचार प्रसार करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, ये भी यज्ञ, ये सब द्रव्य यज्ञ में आ जाएंगे। तो कह रहे हैं द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ मतलब अगर हमें ये नहीं पता है कि ये करने से क्या लाभ होगा और इस क्रिया को या प्रक्रिया को मैं अच्छे से अच्छा कैसे कर सकता हूं, तो हम सुबह से शाम तक पागलों की तरह लगे तो रहेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट पूरा नहीं मिलेगा। तो इससे भी श्रेष्ठ क्या है? हम ज्ञान पूर्वक करें, केवल कर्म नहीं करना, ज्ञान पूर्वक कर्म करना है। तो ज्ञान उससे भी श्रेष्ठ है। जब व्यक्ति को ज्ञान हो गया तो अब ये जो भी क्रिया करेगा, छोटी से छोटी क्रिया भी करेगा, अब उसका एक अलग ही फल मिलेगा, क्योंकि इसने उसके आंतरिक जो रहस्य था उस कर्म का उसको जान लिया है। और कह रहा है सारे के सारे जो यज्ञ हैं, चाहे तप है, चाहे द्रव्य यज्ञ है, जप है, तप है, कोई तप कर रहा है, ऐसे बैठ गया धूप में, आसन लगा के बैठ गया है, इन सब का भी लक्ष्य क्या है? ज्ञान को प्राप्त करना, कि मुझे विवेक की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, वो ही लक्ष्य है। तो वो ज्ञान से ही यदि प्राप्त हो जाता है तो फिर ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। फिर व्यक्ति को ये वाला जप करने की आवश्यकता नहीं है, पूरे दिन धूप में बैठने की जरूरत नहीं है। वो सुबह से शाम तक जो कर रहा है वो उसके लिए पूजा ही बन जाता है। फिर तो जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सामान्य सामान्य कामों को भी पूजा में कन्वर्ट कर दिया, उनके लिए वही पूजा बन गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ये सब पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जैसे लोग जो हमारे यहाँ पर कवि हुए, महापुरुष हुए, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अगर केवल मूर्ति पूजा करने से ही ईश्वर मिल जाए तो मैं सबसे बड़ी मूर्ति पर्वत की पूजा कर लूंगा फिर तो, लेकिन मिलता तो नहीं है ना। तो कह रहे हैं इससे अच्छा तो फिर पत्थर की पूजा यदि करनी है तो चक्की में भी तो एक पत्थर है ना, तो मैं उसी की पूजा कर लेता हूं, तो कम से कम आटा तो निकलेगा, तो दूसरे लोग खाएंगे तो सही। तो मैं उसी को, उस कर्म को ही क्या बना दूंगा? पूजा बना दूंगा। जो आटा पीसने वाला कर्म है उसी को मैं पूजा बना दूंगा, तो उससे मेरा डबल लाभ होगा, पूजा भी हो जाएगी, आटा भी मिल जाएगा। तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर कहा श्रेयान द्रव्यमय यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप। हे परम तपस्वी, मेरी दृष्टि में तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ है। क्योंकि सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, ये सारे कर्म, यज्ञ याग करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, भंडारा करते हैं, लंगर लगाते हैं, ये सारे के सारे किसके लिए हैं? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अंदर विवेक पैदा हो जाए, वो सुख मिल जाए, तो ये सारे कर्म भी जाकर के ज्ञान में ही समाप्त होते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा अच्छा है।
फिर आगे बताया वो ज्ञान मिलेगा कैसे, कैसे उसको पाए हम कि हमारा प्रतिपल ही पूजा बन जाए। तो उस ज्ञान को पाने का उपाय क्या है वो बता रहे हैं अगले श्लोक में। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कहा कि उसके लिए तो फिर जो ज्ञानी को भी यहाँ क्या कहा, तत्वदर्शी। तत्वदर्शी माने यथार्थ को देखने वाले, अर्थात ऋषि, जिन्होंने उस विषय को देखा है, तत्व को जाना है, जो तत्ववेत्ता हैं, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, उन लोगों के पास जाना पड़ेगा। कैसे? तद विद्धि प्रणिपातेन, उनके पास जाकर के उनको प्रणिपात मतलब प्रणाम करना। प्रणाम करना मतलब अपने अहंकार को उनके सामने झुकाना। प्रणाम का मतलब क्या है कि मैं आपके सामने अपने अहम को झुकाता हूं, विनम्रता प्रदर्शित कर रहा है। तो जब हम गुरुओं के, संतों के, तत्वदर्शियों के पास जाते हैं और जब हम उनको प्रणिपात करते हैं तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। और